हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग होने वाली है। तो काउंसलिंग में कैसे कैसे काउंसलिंग आपको करानी है जिससे कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए हम अब इस चैनल पर समय समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष अपडेट लेके आया हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग है उसमें एक जाँच पत्र होता है, ठीक है। और एक जांच पत्र वो क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइल में सबसे ऊपर जांच पत्र लगेगा। अगर आपको नहीं पता जांच पत्र क्या है तो फिर आपकी फाइल इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक है। बाकी का हमने जो वीडियो डाला है आपका शपथ पत्र बनवाने के लिए, तो बहुत सारे लोग अलग अलग टॉपिक पे शपथ पत्र बनवाएंगे, ठीक है। जैसे कि किसी की मार्कशीट नहीं है तो शपथ पत्र बनवा रहा है, किसी के पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है शपथ पत्र बनवा, किसी की कोई मतलब मिसप्रिंट है कुछ नाम में या किसी में स्पेलिंग की गड़बड़ है, मतलब कोई ना कोई गलती है, तो अलग अलग टाइप की वो मिस्टेक हो सकती है। तो जो एफिडेविट का फॉर्मेट है वो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि हम क्या लिखवाएं उस फॉर्मेट में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फॉर्मेट में आपको नहीं लिखवाना है। आप जब जाएंगे ना बनवाने एफिडेविट, तो वहाँ जो नोटरी वाला होता है वो आपको बस सब्जेक्ट बताना है किसके लिए बनवा रहे हो, वो उनको इतना अनुभव होता है कि वो खुद बना देते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती या एजुकेशन या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे भी वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बात करें कि हमारे दोस्त ने यहाँ पे कराई हुई थी और उसका सिलेक्शन हो चुका है 68,500 में। तो सारी की सारी नॉलेज है हमारे पास, उसका क्या कह सकते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं। तो हम कैसे कैसे आपको तैयारी करनी वाली काउंसलिंग की, तो वो चीज़ हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ जब काउंसलिंग पे जाएंगे, आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, तो वहाँ काउंसलिंग स्थल पर एक नोटिस लिखा हुआ होगा, एक लिस्ट लगी होगी, ठीक है। नोटिस क्या होगा, नोटिस में लिखे होंगे काउंसलिंग में जो आपके अभिलेख हैं वो किस इस क्रम में लगा के आपको फाइलें तैयार करनी है। दो फाइलें बताई थी, तो 2 फाइलें तैयार करने के लिए आपका क्रम क्या होना चाहिए, और उस क्रम में सबसे पहला नाम आता है जांच प्रपत्र का। अब ये जांच प्रपत्र क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको, मैं वैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी है। जितनी भी पीडीएफ होंगी मैं धीरे धीरे करके जब सारी तैयार करके आपकी काउंसलिंग के पहले सारी पीडीएफ तैयार करके डाल दूंगा उस पर। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो करेक्टर का हो, फॉर्मेट हो, चाहे आपकी लिस्ट हो काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स की या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसीलिए वो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट्सएप का ग्रुप जो होता है वो लिमिटेड होता है, 257 में फुल हो जाता है। इसीलिए टेलीग्राम मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे जांच प्रपत्र की। तो जांच प्रपत्र क्या होता है, जैसे कि आपको जब पहुंचेंगे ना काउंसलिंग स्थल पर, तो वहां पे आपको ये जांच प्रपत्र प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो वहाँ पे एक लिख देते हैं, चिपका देते हैं, कहते हैं इसे आपको लगाना है, तो उसका फोटो खींच के आपको प्रिंट निकलवाना पड़ता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। तो वो जांच प्रपत्र में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यह बात बता देना, एक लिस्ट जारी होती है, जिन जिनकी काउंसलिंग होगी उनके नाम की एक लिस्ट जारी होगी, ठीक है। उस लिस्ट में क्या होता है, सीरियल नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर से जब काउंटिंग लिखी होगी तो कह सकते हैं कि आपके रोल नंबर वगैरह भी होंगे वहाँ पे, और अदर आपकी डिटेल भी होती है। तो आपका कौन सा सीरियल नंबर है, क्योंकि बहुत बड़ी, क्योंकि एक एक जगह पे कम से कम 1500, 1800, 2000 जितने भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो कई एक पेजों की वो पीडीएफ होती है, लेकिन आपको सिर्फ एक पेज निकलवाना पड़ेगा जिस पर आपका नाम होगा, ठीक है। जिस पर आपका नाम है वो पेज आप निकलवाएंगे और उसको लगाएंगे, उस पर अपना एक टिक लगाएंगे जिसमें नाम है, उसके नाम के ऊपर इस तरह से टिक लगा देंगे। आपका नाम है, आपका रोल नंबर आगे होगा, ठीक है। जितने नंबर पे है सीरियल नंबर के आगे आपको टिक लगाना है कि ये मेरा है, क्योंकि जो अभिलेख हैं वो आपके जब रखे जाएंगे तो इस क्रम में लगाने हैं, ठीक है। तो वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सीरियल नंबर सबसे पहले, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन के लिए जब भी आपको एक स्लिप काट के मिलेगी तो आपका सीरियल नंबर लिखा होगा आपके रोल नंबर के साथ, ठीक है। तो आप जब जमा होंगे तो आपको वो स्लिप अपने पास रखनी है, जिससे कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इजीली मिल जाए। अगर स्लिप खो जाती है तो बहुत दिक्कत आती है, कह सकते हैं कि आपको फिर से शपथ पत्र वगैरह बनवाना पड़ता है, ठीक है। मिल तो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी स्लिप खो गई है तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आपको सबसे ऊपर आपने क्या लगाना है, जांच प्रपत्र, जो आपको जिसमें आपका नाम अंकित होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शपथ पत्र लगाना है, जो एफिडेविट जिसकी हमने बात की थी,
ऑनलाइन आवेदन जो आपने सुपर टेट के लिए किया था, ठीक है, हाई स्कूल के फीस की धनराशि की प्रति, ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, यही फाइनली हैं। उसके बाद स्नातक अंक पत्र और समस्त वर्षों के होने चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। देखिए स्नातक प्रमाण पत्र मतलब प्रोविजनल डिग्री, और प्रोविजनल डिग्री अगर है तो 6 माह की ही चलेगी, बाकी अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री है तो फिर आपकी लाइफ टाइम चलती है वो। उसके बाद बीटीसी उर्दू, पीटीसी विशिष्ट, बीटीसी डीएड शिक्षा में, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा 4 वर्षीय डीएलएड जो भी है आपका, ठीक है, ये चीज़ें आपके डिप्लोमा, ये इनके अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए समस्त सेमेस्टर के, ठीक है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका यूपी टेट का चाहे सी टेट का हो, आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, और ये दृष्टिबाधितों के लिए है। बाकी के जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उसको नीचे लगाते चले जाना है, इनका क्रम जरूरी है, इसी क्रम में हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, आज की इंपॉर्टेंट अपडेट, और नेक्स्ट अपडेट के साथ अब हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।